फौज में जाने का जो आपका सपना था, कैसे प्रेरित हुए? इससे पहले भी आपके परिवार में से कोई फौज में था? कैसे आपने फौज ज्वाइन की और कितने साल फौज में अपनी सेवा? फौज में मेरे अंकल मेरे चाचा फौज में थे। सन 62 की लड़ाई में वो शहीद हुए थे। वो भी आर्टिलरी में थे, मैं भी आर्टिलरी में था। तो मेरा तो ये सपना था कि मैं फौज में जाऊं और चीन के साथ कभी युद्ध हो तो कुछ करें। 1947 के बाद आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस मौके पर अक्सर हम स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों की कहानी तो सुनते रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ भारतीय सेना के एक ऐसे रिटायर्ड हवलदार मौजूद हैं जिनकी कहानी अपने आप में वाकई में अद्भुत है, जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी। एक बार बर्फ में दबने के बाद 2 दिन बाद जीवित लौटना, ये सभी को हैरान करने वाला किस्सा है। हालांकि जब ये बर्फ में दबे थे उस वक्त इनके जो आला अधिकारी थे उन्होंने भी इन्हें एक बार तो मृत घोषित कर दिया। उसके 2 दिन बाद भी इनकी किसी देवीय चमत्कार कहें या कोई इनकी किस्मत कहें कि फिर से सांसें चलने लगी और आज ये हमारे साथ जीवित मौजूद हैं। उसके बाद भी इन्होंने कई युद्धों में अहम भूमिका निभाई है। तो आइए आज हम इन्हीं से जानते हैं इनकी कहानी। सब वो मंजर था, आपने बताया कि बर्फ में दबने के बाद एक बार तो आपकी जो आर्मी की आला अधिकारी थी उन्होंने एक बार आपको मृत घोषित कर दिया, उसके बाद भी आपकी जो सांसें हैं वो चलने लगी। क्या वो मंजर था, उसके बारे में बताइए। हम लेह से और कारगिल के बीच में एक उत्कर्बू जगह है, तो वहाँ पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे हम लोग, 15 आदमी थे। तो उत्कर्बू जो ट्रांजिट कैंप है उससे 2 किलोमीटर पहले स्लाइडिंग हुई। रोड पे जा रहे थे तो रोड में बर्फ पड़ी हुई थी, जाम 2-3 फीट बर्फ थी। बर्फ में सब लोग सिंगल फाइल फॉर्मेशन से जा रहे थे। 5-6 आदमी हमारे आगे थे, हम पीछे उनके पीछे चल रहे थे, बीच में चल रहे समझ लो। लेकिन 9 आदमी हम उस स्लाइडिंग में दब गए। ऊपर से पहाड़ी खिसक गई बर्फ थी, उसमें दब गए। पहाड़ी बड़ी थी, ज्यादा बर्फ थी वो, तो जिसमें सब लोग उसमें दब गए और गिर गए। हमारे ऊपर बर्फ जमा हो गई थी। आगे वाले आदमी थे जो वो चिल्लाए होंगे, तो उन्होंने ग्रिप वाले थे ऊपर, जो टारगेट के ग्रिप का होता है रोड ठीक करने वाला, तो ग्रिप वाले दौड़ के आए। फिर उन्होंने उनको जो बर्फ में दबे हुए थे उन्होंने गैसी कच्ची फावड़ों से वो निकाला, बर्फ हटाई। तो हम लोग उसमें से कुछ आदमी निकाल लिए। अब हम 2 आदमी बचे थे जो नहीं मिले थे रोड पे उनको, तो उन्होंने रोड के नीचे खोदना शुरू किया होगा, तो उनको हम मिल गए। उसमें 25-30 मिनट के करीब समय उनको लग गया उनको ढूंढने में। उसके बाद हमको निकाल लिया। तो हमारे हाथ पैर जैसे थे मुड़े, मोड़ वैसे के वैसे ही रह गए, सीधे नहीं हुए। तो हमको डाल के फिर वो बाहर निकाला, और बाहर निकाल के हमको रात में ही उन्होंने कारगिल हॉस्पिटल था वहां पहुंचाया। कारगिल हॉस्पिटल में जिन लोगों की नॉर्मल ऑक्सीजन आ रही थी उन लोगों को तो ट्रीटमेंट दे दिया गया, वेंटिलेटर पे लेके ऑक्सीजन उनको चढ़ा दी गई। जिन लोगों के ऑक्सीजन नहीं जा रही थी, जो लोग थे ऐसे, तो वहां से मैसेज कर दिया यूनिट को कि भाई तुम्हारे 2 जवान हैं जिनको ये अनकॉन्शियस है, खत्म हो गए। तो हमारा जो सीओ था कर्नल चावला, वो पैरा कमांडो किया हुआ था, उन्होंने फटाफट लेह में बात की, हायर फॉर्मेशन हेलीकॉप्टर मंगवाया। रात को हेलीकॉप्टर से हमारी बॉडियों को ले पहुंचाया। ले में वातानुकूलित एक चैम्बर ऐसा होता है जो बर्फ में दब जाते हैं, उस बॉडी को चैम्बर में डाल दिया जाता है 24 घंटे के लिए। तो जिससे ये ऐसा होता है कि अगर उसमें ऑक्सीजन आनी होती है, उसको बर्फ कम लगी होती है, तो वो ऑक्सीजन आ जाती है 24 घंटे में, और नहीं तो फिर 24 घंटे के बाद पोस्टमार्टम हो जाता है। हमारा 24 घंटे के बाद पोस्टमार्टम होना था, लेकिन क्या है कि पोस्टमार्टम करने वाला लेह में डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर चंडीगढ़ थे। चंडीगढ़ से फ्लाइट जा नहीं रही थी, वहाँ स्नोफॉल ज्यादा हो रहा था, इसलिए उस दिन गए नहीं। दूसरे दिन 2 दिन बाद डॉक्टर चंडीगढ़ से लेह पहुंचे, तो हमारी बॉडी को उस चैम्बर में से निकाला। तो डॉक्टर ने चेक किया तो हमारी धमनियों में कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा उनको कि इनमें ऑक्सीजन आ सकती है। फिर हमको दोबारा उसी चैम्बर में डाल दिया गया। 72 घंटे के बाद हमको उस चैम्बर में से निकाला तो हमारी ऑक्सीजन चालू हो गई थी। उस समय किसी को कुछ पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था क्या हुआ, लेकिन मेरे को एक सपना जरूर आया था
वैसे तो सबके देवी देवता होते हैं, इष्ट होते हैं सबके। मदन मोहन जी हमारा, अकेला मैया हमारी, लेकिन हमारे ठाकुर बाबा मेरे को सपने में दिखाई दिए थे। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के ये कहा था कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, तुम बच गया। धुंधली धुंधली याद है। उसके बाद मेरे को ऑक्सीजन लग गई। 11 दिन लगातार, 11 दिन तक ऑक्सीजन चलती रही। 11 दिन के बाद उन्होंने कम ज्यादा करना, सब 2 घंटे के बाद हटा देते, 4 घंटे के बाद हटा देते, ऐसा शुरू किया। तो धीरे धीरे करके ऑक्सीजन ठीक हो गई। मैं तंदुरुस्त हो गया, बड़ा हो गया, ठीक हो गया। लेकिन डॉक्टरों ने मेरे को ये लिख दिया था कि तुम अब, तुम्हारे फेफड़े 70% गल चुके हैं, ये कामयाब नहीं है, तुम से तुमको कैटेगरी ई करके भेज देते हैं, आजीवन पूरी पेंशन मिलेगी, तुम घर जाओ। इसमें मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। इतना भयानक हादसा था, इतने आपके उस वक्त साथी थे, और वो मंजर क्या था जब आपके ऊपर बर्फ आई, उसको आप बताने की थोड़ा याद करके बताएं। तो क्या था, जैसे अब स्लाइडिंग आप रोज टीवी में देखते हो, गाड़ी जा रही है, ऊपर से बर्फ, पहाड़ खिसक गया, गाड़ी दब जाती है, रोड ढक जाते हैं। तो वही वहां था कि ऊपर से बर्फ, हमको तो पता भी नहीं लगा कब आई कब नहीं चली गई। हम तो आगे देख रहे थे, ऊपर से तो एकदम बर्फ का चट्टान ही आई और चट्टान धक्का देती हुई हमको गिरा दिया उसने। तो इतनी सेकंडों का काम था, वो पता नहीं चलता कोई इसमें, और दिखाई नहीं देता, सफेद ही सफेद दिखाई देता है। बर्फ में दब गए। अब कितने दबे ये तो हमें पता नहीं थे, कि बाद में पता चला कि 9 दबे थे। नहीं, हम दबे, तो हमने तो ये सोचा कि सारे दब गए, सारे दबे। तो वो जितने दबे थे उन्हें निकाल लिए। उसमें से हमारा एक आदमी शहीद हो गया है, खत्म हो गया था, मैं बच गया था। बाकी सब लोगों को ऑक्सीजन लग गई थी, वही बच गए, जिनमें मैं शामिल था। हम 2 आदमी ज्यादा देर में निकले थे, 30 मिनट के, तकरीबन 30 मिनट में निकले थे, आधा घंटे के बाद। तो उनमें से एक आदमी खत्म हो गया था, मैं 72 घंटे के बाद उसकी ना लग गई। तो देखिए, ये थे हमारे साथ, एक करौली में जन्मे और फिर फौज में भर्ती हुए। अपने इनके घर से इनके चाचा भी भारतीय सेना में थे, जो बॉर्डर पर शहीद हुए थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने फौज में जाने का अपना सपना पूरा किया। और वहाँ पर इनके साथ जो हादसा हुआ, वो हादसा भी एक अनोखा हादसा था, जिसमें इनको मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद जो इनके चमत्कार हुआ, चमत्कार के बाद जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। हालांकि इनके जो अधिकारी थे उन्होंने भी इन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन उन्होंने जैसा बताया कि जो एक देवीय चमत्कार था कि 2 दिन उस चैम्बर में रहने के बाद तीसरे दिन इनकी सांसें फिर से चलने लगी। और उसके बाद इन्होंने कई युद्ध भी लड़े, कई लड़ाइयों में भी भाग लिया, मेडिकल अनफिट होने के बाद भी। तो ये थे करौली के बहादुर सैनिक, जिनकी कहानी लोकल 18 ने इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पेश की है।